प्रश्नों पे आते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, आकृति में कितने रेखाखंड हैं। हमने देखा था रेखाखंड वो हैं जिनकी तरफ तीर का कोई निशान ना हो। तो एक, ये दो और ये तीन, तो तीन रेखाखंड हैं यहाँ पे। हम सी हमारा सही उत्तर है। हम सी को काला कर देंगे। ये आपका काम है, आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से काला करना है पूरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदि दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु हों तो वह रेखा कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाओं में अगर एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। डी पे हम गोला कर देंगे, डार्क कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर, बाकी सब समांतर है। चित्र में कोणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कोणों की संख्या 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला 7। दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 5 है तो 5 खींचे जा सकते हैं। ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह है जो एक स्थिति निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म चिन्ह से हम बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। एक रेखाखंड ए बी दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? देखिए, अंत बिंदु के विस्तार से उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, अगर अंत बिंदु नहीं है, दोनों तरफ तीर बना देंगे, ये अंत बिंदु नहीं है, अर्थात इसे हम रेखा कहेंगे। दो रेखाओं में से एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, दो रेखाएं और एक बिंदु उभयनिष्ठ है तो इसे प्रतिच्छेदी रेखाएं हम कहेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती? दो रेखाओं में से एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये इसका उदाहरण है। चित्र जरूर बनाएं, नाम जरूर लिखें। पी बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ए और बी दोनों पी बिंदु को पे उभयनिष्ठ हो रही हैं। ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अगला देखते हैं हम, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश में से कोई 4 उदाहरण देना है। समांतर रेखाओं का बहुत सारा ले, रेल की पटरी हो गई समांतर रेखा में, समान दूरी पे स्केल के सम्मुख किनारे हो गए, खिड़की के सलाखें हो गई। किसे कहते हैं? जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जिसमें एक तरफ ये तीर का निशान हो, ओ ए, दोनों तरफ हो तो वो रेखा, एक तरफ हो तो किरण। ओ ए एक किरण हो गई। किरण रेखा का एक भाग है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होता है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। देखिए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, चित्र में देखिए ओ ए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, निम्न आकृतियों को खुला बंद वक्र के रूप में पहचान करके तालिका में हमें लिखना है। देखिए, पहली आकृति जो है वो खुली है, दूसरी आकृति बंद में आ गई, तीसरी आकृति खुली में आ गई, चौथी आकृति बंद में आ गई, फिर पांचवी आकृति खुली में आ गई और छठवीं आकृति जो है वो बंद में आ गई। ये देखिए, कोण व शीर्षों के नाम लिखना है। कोण हमारे ये होता है ए बी डी, ये बीच वाला, और शीर्ष ए बी ई डी सी। ये देखिए कोणों के नाम, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई। और शीर्ष जो गए ए बी सी डी ई, ये कोण का चिन्ह है। जिसके साथ लग गया वो कोण, ये चिन्ह नहीं लगाया तो वो बिंदु हो गया और वो शीर्ष के नाम हो गए। संलग्न आकृति हम देखेंगे, इसमें अभ्यंतर, बहिर्भाग और स्थित बताना है हमें। तो जब अभ्यंतर बताना है अर्थात अंदर, डी ओ ई, अभ्यंतर क्या है? ए बिंदु है, ये देखिए ए लिख दिया हमने। दूसरे वाले में बहिर्भाग बताना है तो ई ओ एफ के बहिर्भाग बाहर, ये सी आ गई। ये इधर सी है, इधर बाहर में ए है, ए सी ओ डी, डी भी बाहर में है। हम सिर्फ इन दोनों के बाहर की बात करें तो ये बिंदु, ये बिंदु, ये तीनों बहिर्भाग में आएंगे। फिर ई, कोण ई ओ पर स्थित, ई ओ एफ इस पर स्थित, तो ये बिंदु भी है, ये लिख दिया हमने। ई बी ओ ई भी स्थित है, बी भी स्थित है, ओ भी स्थित है और एफ भी स्थित है। ये 2 बार ई लिख दिया है मैंने, एक एफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम,
प्रत्येक के लिए रफ आकृति बनाना है, उचित रूप से उसका नामांकन करना है। बिंदु P, देखिए हमने ए बी रेखाखंड पे बिंदु P बना दिया पहला वाला। दूसरे वाले में हमें XY बनाया हमने, PQ प्रतिच्छेद करेगी M बिंदु पे, ये बना दिया। तीसरा हमें L और E, तीसरा कहाँ है ये L और E F, परंतु D स्थित नहीं। इनने बोला कि एक रेखा पर L F और E होना चाहिए और D स्थित नहीं होना चाहिए, तो D अलग बना दिया हमने। और ये हो गया E F और यहाँ पे L, ठीक है। अब हम द वाला देखते हैं। OP OQ, OP OQ O पर मिलती हैं, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं O पे मिल रही हैं।